नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। अब धीरे धीरे उत्तराखंड में जो महाविद्यालय हैं, जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं, वहां पर छात्र संघ की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। छात्र संघ जो चुनाव है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और युवा इसके लिए अपनी कमर भी कस चुके हैं। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्र छात्राओं में हमेशा ही एक जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिलता है और इन्हीं छात्र संघ चुनावों से कहीं ना कहीं एक नेता प्रदेश में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो कहीं ना कहीं राजनीति में जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो छात्र संघ चुनाव है वहां जो मिनी सरकार बनती है, उस मिनी सरकार में चुने जाने के बाद ही धीरे धीरे नेता के रूप में वो छात्र संघ अध्यक्ष, महासचिव आगे बढ़ते हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। आपको बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज में भी अब छात्र संघ चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इन चुनाव को करवाने के पीछे आपको बता दें कि हाईकोर्ट से लेकर के तमाम जगह जाना पड़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर फैसला आ पाया। आखिर किसकी वजह से ये हुआ, आपको बताते हैं। हमारे साथ अंकित बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अंकित बिष्ट से जानेंगे कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरकार एक बार तैयार नहीं थी, क्या कुछ सामना करना पड़ा इन सारी चीजों को लेकर के, कैसे कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वो काटने पड़े। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमारी इस बात को उठाया। जो आप लोगों को ज्ञात होगा भी कुछ महीने पूर्व ही जब छात्र संघ चुनाव जो पूरे प्रदेश में सितंबर में कराए जाते थे, सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने से साफ इनकार कर दिया था। वो एक तरह से छात्र संघ चुनाव को रद्द करके वो वंशवाद परिवार की राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वो उन्होंने साफ कर दिया था कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे, जो कि छात्र संघ चुनाव हर छात्र इकाई का एक अंग है। छात्र संघ चुनाव हर प्रदेश के हर कॉलेज में, पूरे देश के कॉलेज में होना बहुत क्या मंशा थी सरकार की इसके पीछे चुनाव न कराने की? सर, सरकार की छात्र संघ चुनाव न कराने की सबसे पहली मंशा, दो मंशा जो मैं मानता हूँ। पहली मंशा उनकी चुनाव न कराने की ये थी कि जो उनका छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी, पूरे प्रदेश में वो छात्र संघ चुनाव हार रहा है। अभी भी 3 कॉलेज यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं प्रदेश में, तीनों जगह एबीपी चुनाव हारी है। एक उनका रीजन यह था कि एबीपी चुनाव हारेगी, इस वजह से वो छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे। और दूसरा ये कि वह भाजपा सरकार है, वो ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को हमेशा आपने देखोगे बढ़ावा देती है। और इस वजह से उनको पता था कि अगर छात्र राजनीति से अगर छात्र नेता अगर आगे आएंगे, अगर कोई छात्र नेता अगर आम परिवार का, मेरे जैसा कोई आम घर का लड़का जो पहाड़ से यहाँ डीवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, जो किराए के कमरे पर आज भी रहता है, आज यहाँ रहकर संघर्ष कर रहा है, तो अगर वो हम जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उनको पता है कि अंकित बिष्ट का चुनाव लड़ेगा, डीएवी का अध्यक्ष बनेगा, तो कल के दिन इसके जैसे और भी पहाड़ से हमारे लड़के आएंगे और भी आम घर के लड़के आएंगे, राजनीति में आएंगे, और जहाँ जिन कुर्सी पर आज अपने परिवार की वजह से बैठे हैं, जिन पैसों की वजह से आज बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं खतरा होगा। बिल्कुल। मैं एक बार जो है जो दर्शक हैं उनका परिचय करवा दूं अंकित बिष्ट से। अंकित बिष्ट सुदूर चमोली जिले के गौचर के रहने वाले हैं और आपको बता दें कि जो गैरसैंण संघर्ष समिति थी जो राजधानी के लिए बनी थी, उस गैरसैंण राजधानी आंदोलन में भी जो है अंकित बिष्ट का एक बड़ा हाथ रहा है। अंकित बिष्ट जो है अब इसके बाद क्योंकि जो है पहाड़ों से निकल करके आप डीएवी कॉलेज की राजनीति में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दे आपके पास हैं, क्या छात्र छात्राओं के लिए कहेंगे, क्या आपने प्रोस्पेक्टस में रखा है? जी, मैंने अपने संकल्प पत्र मैंने 2022 छात्र संघ चुनाव के लिए मैंने बनाया है, जो मैंने डीवी महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र को मैंने दिया है। तो संकल्प पत्र में मैंने सबसे पहले जो लोग ये बोलते हैं कि हम छात्र संघ चुनाव के बाद हम क्या कार्य करेंगे, तो मैंने पहले छात्रों को ये बोला कि मैं देखिए कार्य छात्र संघ चुनाव जितने बाद वो करेगा जिसने पहले भी कुछ किया हो। तो मैंने छात्रों की जगह मैंने कहा मैं 2015 से और 2022 तक जब मेरे जो शासन का रहा है, मैं डीवी कॉलेज में आया हूँ, मैं एनएसयूआई से जुड़ा हूँ। 2015 मैंने 22 तक जितने मैंने आंदोलन किए हैं छात्र में, हमने तमाम आंदोलन किए हैं। हमने यूनिवर्सिटीज़ के जब यूनिवर्सिटी ने छात्रों की फीस वृद्धि का मामला जो बढ़ाई थी, उस मामले में मैंने सबसे आगे बढ़ चढ़ के मैंने उस आंदोलन के किया था। और मजबूरन गढ़वाल यूनिवर्सिटी को जो उन्होंने 2150 रुपये यूनिवर्सिटी छात्रों की फीस कर दी थी, उनको हमारे दबाव में आकर उनको 750 रुपये पुनः करनी पड़ी। वो चाहे गैरसैंण राजधानी का आंदोलन हो, चाहे हमारा कोरोना काल का हमारा जब हमारे पहाड़ के छात्र, हमारे पूरे प्रदेश के, हमारे देश विदेश के छात्र जो यहाँ कोरमपुर में फंसे हुए थे, जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, यहाँ मजबूर थे यहाँ रहने के लिए, उनके लिए मैंने अपने स्तर से जो मैं भी एक छात्र था, मैं भी इससे ज़्यादा मैं कुछ वो नहीं कर पाया, जितना मुझसे सहयोग हो पाया मैंने प्रत्येक छात्र को गढ़वाल से कुमाऊं से भेजने की जिम्मेदारी मैंने उठाई। अंकित से एक सवाल जान लेते हैं, क्योंकि गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के जो बच्चे हैं वो पहाड़ों से निकल के आते हैं। पहाड़ों में माँ बाप जो है घी दूध बेच करके किसी तरह से अपने बच्चों को डीएवी जैसे कॉलेज या अन्य कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। एक बड़ा चैलेंजिंग भरा होता है जब एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों से पहाड़ों से बच्चे यहाँ पर आते हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो है छात्रों की दिखती है, क्योंकि अन्य महाविद्यालयों में छात्र जो हैं छात्रों के लिए हॉस्टल बने हुए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, यहाँ पर क्या नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? इसी वजह से मैंने अपना जो संकल्प पत्र बनाया है, जो मैंने छात्र चुनाव जीतने के बाद जो मेरा प्रथम कार्य मेरा रहेगा, इस डीएवी कॉलेज के हमारे पहाड़ से आए हुए छात्रों के लिए जो कर्णपुर में और डीएल लोड तमाम जगह जो कमरे किराए पर रहते हैं, 6,000 8,000 रुपये का एक कमरा किचन का बच्चों को मिलता है।
एक गरीब घर का लड़का, एक पहाड़ से जिसके माता पिता पहाड़ में खेती करते हैं, उनके लिए यहाँ एक कमरा लेना और ठीक से 6 से 8 हज़ार रुपये उसका वो किराया देगा, बाकी उसका पढ़ाई का खर्चा अलग, उसका खाना पीना अलग, तमाम तरह की गतिविधियाँ अलग, उसे कमरे का किराया ही इतना देता है। तो मेरी सबसे पहली मांग ये है कि डीएवी कॉलेज में सबसे पहले हम एक गर्ल्स हॉस्टल का हम निर्माण करें। जो डीएवी कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है, जो किन्हीं कारणों से 2008-9 में जो बंद करा दिया गया था, अभी तक उसको खोला नहीं गया है। शासन में लोग इतने, जो संगठन इतने वर्षों जीत रहे, कभी उन्होंने इस बात को नहीं उठाया है। कभी उन्होंने, जैसे कि हमारे पहाड़ से इतने बच्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, वो कहाँ रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहले मेरी मांग ये थी कि डीएवी महाविद्यालय में एक बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का मैं निर्माण कराऊंगा। और आज मैं शासन में अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले यह कार्य होगा कि हमारे पहाड़ से जो बच्चा आएगा उसको कर्णपुर में इतने महंगे कमरे, या 6,000 का 8,000 का कमरा लेने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो डीएवी महाविद्यालय के हॉस्टल्स में रहेगा, जहाँ उसको मुफ्त में उसको वहाँ रहने की और खाने की सुविधा मिलेगी। एक अच्छा संकल्प लिया है अंकित बिष्ट ने कि कहीं ना कहीं जब बच्चे पहाड़ों से आते हैं तो एक भारी भरकम किराया उन्हें जो है पढ़ाई के साथ साथ चुकाना होता है, जिसके लिए हमेशा हर महीने उन्हें टेंशन बनी रहती है। लेकिन अंकित का कहना है कि छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद वो सबसे पहले जो है जो हॉस्टल है उसके निर्माण में कहीं ना कहीं उसकी बात आगे उठाएंगे। एक बड़ा सवाल है अंकित, क्योंकि डीएवी के भीतर यदि कोई जो है, आज की डेट में सब लोग जो है दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, चौपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीएवी के अंदर जब बच्चा जाता है उससे जो है शुल्क लिया जाता है। कहा जाता है कि छात्र वैसे ही गरीब होते हैं। ऐसे में इस चीज़ के लिए क्या करेंगे? ये डीएवी का मैं मानूंगा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे प्रदेश के शायद डीएवी एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ छात्रों से पार्किंग का शुल्क लिया जाता है। मतलब छात्रों से पैसा लेना मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि छात्रों से किस बात का पैसा लिया जा रहा है। तो मैंने संकल्प पत्र में बात मैंने रखी है छात्रों के बीच में। मैंने डीएवी का छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद जो मैं कार्य करूंगा, सबसे पहले डीएवी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए जो वो 2 व्हीलर के 10 रुपये देते हैं, या कोई अगर बाहर का उनको कोई पेरेंट्स का उनको छोड़ना जाता है 4 व्हीलर से, तो वो 20 रुपये उनसे चार्ज लिया जाता है। बच्चा अगर कभी कभार दिन में 2-3 बार बाहर कर लेता है, बच्चों को अगर जितनी बार गाड़ी बाहर करता है 10-10 रुपये 30 रुपये वो बन जाते हैं बच्चे के। तो डीएवी जैसे कॉलेज में बच्चे से किस बात की पार्किंग ली जाती है, या समझ से परे हैं। इस संबंध में मैंने प्राचार्य जी से मैंने बात भी करी थी। मैंने उनसे कहा था, मैं सर इस संबंध में आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना हम इसके लिए इसके आंदोलन के लिए बाध्य होगी, और जिससे हमारे छात्र चुनाव का जो परिणाम आता है। मैं डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष बनता हूँ, डीएवी कॉलेज की पार्किंग हमारे पूरे जो छात्र वहाँ आते हैं उनके लिए पार्किंग निःशुल्क कराई जाएगी। बिल्कुल। एक सवाल और है, क्योंकि ऑनलाइन अब जो परीक्षाएं हैं, चाहे पैटर्न है, चाहे किताबें पढ़नी हो, तमाम तरह की चीज़ों के लिए जो है ऑनलाइन एक व्यवस्था बनाई गई है। इस सवाल को जान लेते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि वाईफाई जो है प्रत्येक विद्यालय में होगा। तो क्या डीएवी में लग पाया है वाईफाई? सर, डीएवी कॉलेज में कोई भी वाईफाई नहीं है। और मैं आपको यह बताऊंगा कि डीएवी कॉलेज में वाईफाई था 2016-17 में, जब प्रदेश में हरीश रावत जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। एनएसयूआई ने उनसे बात करके डीएवी कॉलेज में एक वाईफाई लगवाया था, जिसमें प्रत्येक छात्र को 1.5 GB डेटा मिलता था। अरे मैं मानता हूँ ये किस प्रकार की राजनीति इस प्रदेश के अंदर होती है कि जब छात्रों के लिए, चाहे एनएसयूआई ने लगवाया, चाहे किसी और संगठन ने लगवाया, लगा तो वाईफाई के लिए ना, वाईफाई वो हर संगठन के छात्र के लिए वाईफाई था। उस समय से वो छात्र जो आता डीएवी कॉलेज था, तो वो 1 से 1.5 GB उसको नेट मिलता था प्रत्येक दिन का, कॉलेज आईडी डाल करके। अब जैसे प्रदेश में कांग्रेस सरकार गई, भाजपा सरकार आई, अब उनका जो संगठन था उसने देखा यार कि वाईफाई का क्रेडिट तो एनएसयूआई लेके जा रही है। एनएसयूआई ने वाईफाई लगाया था, बच्चों को पता चल रहा कि एनएसयूआई ने वाईफाई लगाया था। उन्होंने सबसे पहले बच्चों के ये करी कि डीएवी कॉलेज का वाईफाई को ही बंद करा दिया। उन्होंने जो बच्चों के लिए जो वाईफाई हमने लगवाया था, उन्होंने वाईफाई बंद करा दिया है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा डीएवी की। इस तरह की राजनीति, घटिया राजनीति डीएवी कॉलेज के अंदर की जा रही है, क्योंकि कोई कार्य हम छात्रों के लिए कर रहे हैं, उसके बाद वो काम की कोई संगठन अपनी राजनीतिक द्वेष के लिए उस चीज़ को बंद करा रहा है। तो मेरी मांग ये रही कि डीएवी कॉलेज में जब छात्र संघ हम चुनाव जीतेंगे, सबसे पहले एनएसयूआई डीएवी कॉलेज में पूरे परिसर को वाईफाई कैंपस बनाएगी, जिसमें छात्र जो हमारे कॉलेज में कभी कभार यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, पढ़ाई लिखाई का वो करते हैं। एक छात्र हर कोई डेटा नहीं कराता है, अगर इसे होगा भी तो 1 GB मिलता है, 1 GB का पता नहीं चलता छात्रों को। तो 1.5 GB डाटा मैं चाहूँगा हमारे कॉलेज के छात्रों को मिले, जिससे वो पढ़ाई पूरी कर पाए। ठीक है। इस बहुत सारे संकल्प जो हैं अंकित बिष्ट ने जो है अपने संकल्प पत्र में लिए हैं। डीएवी में एक तो जो छात्रावास है उसको बनाने से लेकर, वाईफाई से लेकर, और जो इसके अलावा जो वाहन के पार्किंग का जो शुल्क लिया जा रहा है उसको भी फ्री करवाने की बात करें। तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, जो डीएवी के भीतर 12,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि आपको वो क्यों वोट करें? क्या ऐसी बात? जी, मैं हमारे डीएवी महाविद्यालय के हमारे 12,000 से अधिक हमारे यहाँ छात्र छात्राएं हैं। मैं उनको एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि डीएवी कॉलेज में जो संगठन इतने वर्षों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उन्होंने डीएवी कॉलेज में आज तक क्या काम कराए हैं। वो अपने कुछ कार्य डीएवी कॉलेज के लिए गिना दे कि उन्होंने डीएवी कॉलेज में आज तक ऐसे कौन कौन से उन्होंने कार्य कराए हैं। उनके छात्र संघ में रहते रहते छात्रों के लिए पार्किंग वो हो गई कि पार्किंग देनी पड़ेगी छात्रों को। उनके छात्र संघ में रहते रहते हमारे जो गर्ल्स छात्रावास था वो बंद करा दिया गया है। हमारी जो सीटें थी, सीटें घटा दी गई हैं। तमाम तरह की, मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी ना छात्रत्व में कोई कार्य नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने एक अपना चुनाव जीता, बच्चों के लिए
कुछ उन्होंने कॉलेज के अंदर कोई गतिविधि नहीं, कॉलेज के अंदर हमने जो वाईफाई लगाया तो उन्होंने वाईफाई को बंद कराया। तो मैं छात्रों को मैं संदेश देना चाहूँगा, इस बार डीएवी कॉलेज में परिवर्तन का एक मौका है। इस बार डीएवी कॉलेज में एक ऐसा वो है कि उनको लगना चाहिए कि हाँ, कि अगर कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है कि मैं अंकित बिष्ट, जो अब आपको पता हुआ कि मैं जब टावर पे चढ़ा था कुसुमपुर डीएवी कॉलेज में, मैंने शासन के लिए मैंने 5 दिन की भूख हड़ताल करी थी इस सरकार के खिलाफ। जब मैं भूख हड़ताल मैंने करी थी तो मैं 5 दिन में भूख हड़ताल के रहने बावजूद मुझे सरकार के मुझे मजबूरन जब हमारी बात को नहीं सुननी पड़ रही थी तो मुझे टावर पे चढ़ना पड़ा। मुझे अपनी जान को जोखिम में डाल करके जब मैं टावर पे चढ़ा था तब जाके सरकार की नींद खुली और तब जाके उन्होंने शासन चुनाव कराने का आदेश दिया था। तो मैं छात्रों से बात करना चाहूँगा, देखिए कोई भी मूवमेंट हो छात्रों को एक होना पड़ेगा, बिना एक वे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इस समय मुझे अगर मैं अगर छात्रत्व में कोई कार्य कर पाऊँ तो मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं मजबूत बनूंगा, जब मैं डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष बनूंगा। अरे मैं प्रण लेता हूँ, अपने छात्रों को मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि मैं डीएवी कॉलेज का, देखिए हमारा संगठन हमारे साल चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं अंकित बिष्ट ने भाई आपके मैं ये काम करूँगा, अंकित बिष्ट अध्यक्ष बन गया, अंकित बिष्ट ने कुछ नहीं किया। हम हर साल आप लोगों के बीच में आएंगे, एनएसयूआई हर साल चुनाव लड़ेगा। आप लोगों के सहयोग से एनएसयूआई, अगर आप लोग मुझे विजय बनाते हैं, हम हर साल चुनाव जीतेंगे और आगे भी छात्रत्व में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। चुनाव जीतने के दावे जो हैं लगातार अंकित बिष्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक बदलाव के लिए जो है इस चुनाव को लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं एक बदलाव जो है डीएवी की राजनीति के भीतर हो। एक अंतिम सवाल है अंकित, क्योंकि सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है, छात्र संगठन भी राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। सवाल है कि जो डीएवी के प्राचार्य हैं उन्होंने हालिया जो है एक ऑर्डर उन्होंने निकाला है कि जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, वो तमाम तरह के जो है राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। एज ए छात्र संघ जो है, एज ए जो है एनएसयूआई का आप जो है इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिक्षकों के लिए, ऐसे जो है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जो है वहाँ पर जिस तरह से राजनीति हावी होती है और एक माहौल जो है राजनीतिक हो जाता है, क्या कहेंगे? जी, हमें प्राचार्य जी का मैं इस निर्णय का मैं सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा और मैंने पर्सनली उनको जाकर के मैंने इसके लिए मैंने धन्यवाद भी कहा था कि सर डीएवी कॉलेज में अब जब मैं भी एक छात्र था तो मैं एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था, कई बार दूसरे संगठन से छात्र जुड़े हुए हैं, जो क्लास जब वो पढ़ाने आते थे उनके उसमें एक कट्टरपन, एक विचारधारा उसमें झलकती थी, जो एक छात्र को, वो एक शिक्षक के नाते उनको छात्रों को इससे दूर रखना चाहिए। कॉलेज में अगर उनका संगठन का कोई कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फ्लैक्स बैनर, कोई रैली निकल रही है, तो शिक्षक सबसे आगे से नारे मारते हैं कॉलेज के अंदर। तो ये चीज़ें सर कॉलेज में वातावरण अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोई भी शिक्षक किसी संगठन के नारे मार रहा है तो बच्चे के अंदर क्या मैसेज आएगा? वो क्या सोचेगा कि हमारे शिक्षक इस संगठन के नारे मार रहे हैं, तो ये सब किस प्रकार का वो किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा प्राचार्य जी के मैं इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का जो ये निर्णय लिया है ये बंद होना चाहिए और जो हमारे शिक्षक हैं उनको प्रत्येक छात्र को एक नज़र से देखना चाहिए। देखना अब ये होगा कि जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में कहीं ना कहीं डीएवी में चुनाव होने की पूरी संभावना है और उसके बाद पूरी तरह से जो चुनावी रण है वो शुरू हो जाएगा। विभिन्न जो छात्र संगठन है वो चुनाव लड़ेंगे। बीच बीच में हम लोग लगातार जो डीएवी कॉलेज है उसको कवर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि छात्र नेता जो बनते हैं क्या क्या उनके संकल्प होते हैं, किस तरह से छात्रों को रियायत देने की वो बात करते हैं। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक ले नमस्कार।